गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद जय भारत। सबको मेरा नमस्कार। मैं के.आर. बुनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी 88 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी कक्षा 10th की बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, अम्ल, क्षार और लवण, जो 10th 12th और रीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट जरूर करें। आज का अपना टॉपिक है अम्ल। अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहते हैं। पहले मैं इनकी परिभाषा बता देता हूं, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जबकि क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इनमें अंतर देख लेते हैं अपन। अम्ल का जो पहला अंतर है वो अपन देखते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर है, देखो मैंने अम्ल के सामने लिखा है अनील और क्षार के सामने लिखा है शालानी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जरूर आप ध्यान देना। ए का मतलब है अनील, अम्ल का मतलब अनील या ए को आप कह सकते हो अनील, और नी का मतलब है नीला और ले का मतलब है लाल। तो अनील का मतलब क्या हो गया? अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनील। अनील का मतलब अम्ल। तो अपन इसमें लिखेंगे ये कौन? अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या करते हैं? अनील। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जबकि क्षार क्या करते हैं भाई? क्षा का मतलब क्षार और ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला। तो ये हो गए क्षार। ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, ये स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? ये स्पर्श करने पर या छूने पर, स्पर्श करने का मतलब है इनको छूने पर, ये स्पर्श करने पर चिकने या अपन कह सकते हैं साबुन जैसे। ये स्पर्श करने पर साबुन जैसे नहीं लगते हैं। ये स्पर्श करने पर कैसे नहीं लगते हैं मित्रों? साबुन जैसे नहीं लगते हैं या चिकने ये नहीं होते हैं। और जबकि क्षार कैसे होते हैं? ये स्पर्श करने पर मतलब छूने पर, ये स्पर्श करने पर
साबुन, साबुन कैसा होता है? चिकना। ये स्पर्श करने पर साबुन या चिकने जैसे लगते हैं, या स्पर्श में कैसे होते हैं? ये चिकने होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, या स्पर्श करने पर ये कैसे लगते हैं भाई? चिकने लगते हैं। नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे, चौथा, ये जलीय विलयन में जब इनको जल में डाला जाता है अम्लों को, तो ये क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में H+ आयन, H+ का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। H+ आयनों का मतलब कौन से आयन है भाई? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। तो H+ लिख सकते हैं अपन, या हाइड्रोजन लिखना चाहे तो हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ आयनों को कौन से आयन कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और क्षार क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे? बताओ देंगे। ये जलीय विलयन में OH- आयन, और OH आयनों को कौन से आयन कहते हैं भाई? हाइड्रोक्सिल आयन। कौन से आयन कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल लिख दो या OH- लिख दो, बात एक ही है। ये जलीय विलयन में OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कोई बता सकता है कि परिभाषा किसने दी थी? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्रेनियस ने परिभाषा दी थी। एक दो परिभाषाएं भी आ गई है अलग से इनमें। आर्रेनियस ने क्या कहा था? देखो, आर्रेनियस के अनुसार ऐसे भी पूछा जाता है, आर्रेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए। तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? आर्रेनियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। अगला अंतर देखते हैं अपन, ये प्रोटॉन दाता, ये प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता, या अपन लिख सकते हैं कोष्टक में H+। ये प्रोटॉन दाता होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन दाता होते हैं। और ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं, मतलब प्रोटोनों को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और प्रोटोनों को किसे दर्शाते हैं? H+ से। तो कोष्टक में लिख सकते हैं H+। ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये अंतर भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटॉन दाता H+ होते हैं, और ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं अपन, अम्लों के उदाहरण और क्षारों के उदाहरण। देखो, जितने भी इकट्ठे पदार्थ है, जैसे अपन देखना चाहें तो नींबू खट्टा होता है भाई, नींबू है, संतरा है, आंवला है, केरोंदा है, आम है, आदि। ये सारे के सारे कौन से पदार्थ हैं? अम्ल है। और साइंस के उदाहरण अगर अपन देखना चाहें तो HCl, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल,
HNO3 ये है नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद में HCOOH इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसके बाद में CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये सारे के सारे क्या है? अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3, HCOOH और CH3COOH। इसके उदाहरण देखते हैं अपन। इसके अंदर देखें तो सारे के सारे कौन से पदार्थ आ गए जो कड़वे होते हैं। अपनी भाषा में अपन देखना चाहिए तो जैसे करेला, करेला क्या होता है? कड़वा, इसलिए किसका उदाहरण हो गया? क्षार का। लेकिन इन उदाहरणों में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाकर उदाहरण किसके पूछे जाते हैं? साइंस के उदाहरण पूछे जाते हैं कि कौन से अम्ल है, कौन से क्या है? क्षार है। तो देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे क्या है? परबल क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और इसके बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। और इसके बाद में अपन देखना चाहें तो अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं दूधिया मैग्नीशिया। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? सारों के उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद में अपन अगली डेफिनेशन देख लेते हैं लवण की, कि लवण क्या होते हैं और इनकी जो परिभाषा है वो मैं बता देता हूं आपको। लास्ट टॉपिक है अपना लवण, जिनको अपन कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं लवण को? साल्ट। तो बताओ भाई साल्ट किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो परिभाषा हो गई, अम्ल व क्षार या क्षारक भी कह सकते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके, अम्ल व क्षार क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, अम्ल व क्षार क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई? वे लवण कहलाते हैं। वे लवण कहलाते हैं। अब बताओ लवण कैसे होंगे स्वाद में? अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अम्ल व क्षार क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वे लवण कहलाते हैं। ये स्वाद में खारे, स्वाद में कैसे होंगे भाई? खारे या नमकीन के समान होते हैं। उदाहरण अपना नमक, नमकीन के समान होते हैं। ये स्वाद में या तो खारे होते हैं या नमकीन के समान होते हैं। तो देखो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? लवण। अम्ल व क्षार की क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वे लवण कहलाते हैं। ये स्वाद में खारे होते हैं या फिर नमकीन के समान होते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण। और क्या बनता है भाई? जल। दो उदाहरण बता देता हूं मैं इसके। जल, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। अब अम्ल का उदाहरण ले लो, HCl, इधर लिखा अपन ने HCl। क्षार का उदाहरण ले लो, NaOH। तो दोनों ही क्या है? परबल। परबल अम्ल और परबल क्या है? क्षार।
ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, दोनों जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भाई, NaCl क्या बनता है, लवण, और बाहर क्या निकल जाता है, जल। देखना चाहे तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस और OH माइनस, ये इसके साथ में क्रिया करके बना रहा है NaCl, जिसको लवण कहते हैं, सोडियम क्लोराइड अपने खाने वाला नमक, और H2O पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। दूसरा उदाहरण पर देखना चाहें तो H2SO4, ये भी क्या है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी क्रिया किसके साथ में, NaOH के साथ में। देखो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, जल बाहर निकल रहा है, समीकरण संतुलित है क्या, देखो सोडियम का इधर एक है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में कितने हैं, 2, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा, Na2SO4, ये तो इसके साथ में क्रिया करके Na2SO4 बना लेगा, और ये इसके साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O, तो 2 हाइड्रोजन किधर है, 2 इधर है, 4 हो गए, तो 2H2O, समीकरण क्या हो गया, संतुलित। Na2SO4 को क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, और 2H2O क्या है, जल। तो इस लवण के उदाहरण कौन कौन से हो गए भाई, अपन देखना चाहे तो लवण है, उसके उदाहरण हो गए, एक तो अपना NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक, और एक उदाहरण क्या हो गया अपना KCl भी कह सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, और एक अपन कह सकते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सारे किसके उदाहरण हैं, लवणों के उदाहरण हैं। एक बार वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।